हेमा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, चेक करते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको एंजल 1111 दिखा है तो आज आपके लिए क्या है गाइडेंस, क्या है रीडिंग, क्यों दिख रहा है आपको 1111, चेक कर लेते हैं। आखिर क्यों दिख रहा है आपको 1111, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आखिर क्यों दिख रहा है आपको 1111? यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, क्यों दिख रहा है 1111? मूविंग ऑन। थर्ड आई चक्रा, स्ट्रेंथन बॉन्ड्स। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में इतने स्टक दिखाई दे रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको खुद के लिए, अपने लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। टेक द लीड का कार्ड आया है जो बता रहा है कि आप किसी के या किसी इंसान का इंतज़ार मत करो कि वो आएगा, वो मेरी हेल्प करेगा, या वो आएंगी, वो मेरी हेल्प करेंगे। कोई नहीं आएगा। आपको खुद से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद से ही एक्शन लेना पड़ेगा, खुद से ही डिसीजन बनाना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके सामने क्लियर पाथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप उनमें से हैं जो इस वक्त किसी सिचुएशन में बहुत स्टक हैं और आप किसी चीज़ का रिज़ल्ट चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, तो आपके लिए कार्ड है आगे बढ़िए, अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने लिए डिसीजन लीजिए। इस वक्त कुछ लोग हो सकता है मेंटली इस वजह से थोड़े ज़्यादा परेशान होंगे कि कैसी चीज़ें आगे होगी, क्या मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। हो सकता है आप इस वक्त ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, इस वक्त आपके मन में एंजाइटी बहुत हो रही है, या जिस भी मैटर को लेकर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो उसके बारे में आप इतना सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मतलब अलग अलग चीज़ें माइंड में चल रही हैं और उसकी वजह से दिमाग में एक डर, एक फियर आ रहा है। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप रोज़ कम से कम थर्ड आई चक्रा पर फोकस करें, दैट इज़ मेडिटेशन पर ध्यान दें, विजुअलाइजेशन पर ध्यान दें। जब आप रोज़ मेडिटेशन करना शुरू करोगे, ये जो भी ब्लॉकेजेस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, आपको खुद देखेगा कि चीज़ें हील हो रही हैं, चीज़ें फेवर में काम कर रही हैं, चीज़ें रिजल्ट्स दिखा रही हैं। जो चीज़ आपको लग रहा है कि मेरे फेवर में नहीं हो सकती, जस्ट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन आपको खुद देखेगा कि जो सिचुएशन आज मेरे इतने अगेंस्ट है, अब कहीं ना कहीं वो मेरे ही फेवर में काम कर रही है। नंबर थर्ड आ रहा है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों के पास अब एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा सिनेरियो आने वाला है, देखने को मिलने वाला है जहां आपके रिश्ते दूसरों के साथ बहुत मजबूत होंगे। वो दोस्ती हो सकती है, वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है जिसके साथ पिछले कुछ समय से थोड़ी कहासुनी चल रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों की बॉन्डिंग बढ़ेगी। मतलब जिसके भी साथ आप चाहते हो कि मेरी अनबन हो गई है, मैं उसके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहता हूँ या अच्छा करना चाहती हूँ, डिवाइन गाइडेंस क्लियरली आया है कि अब आपको आपके रिश्ते में मजबूती, बेटरमेंट, बैलेंस देखने को मिलेगा। तो अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करते चलिए, मेहनत करते चलिए। ये मत सोचिए मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन मार्क में नहीं रहना है। बस जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं आपको वैसे मेहनत करते चलना है। चलिए बढ़ते हैं अगले गाइडेंस की तरफ और चेक करते हैं आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, किस बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं, क्या है उनका थॉट प्रोसेस, चेक करते हैं फटाफट। 3 बार ले लीजिए पार्टनर का नाम। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी डेली गाइडेंस के लिए जो मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करती हूँ। रेमेडी वीडियोस शाम को आते हैं, हर एक सिचुएशन से रिलेटेड मैं रेमेडी वीडियोस पोस्ट करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है गाइडेंस। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वट एवर द सिचुएशन इज़, क्या सोच रहे हैं आपके स्पेशल पर्सन। नो कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट है, वट एवर द सिचुएशन इज़, ओके।
ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हुए हैं, लेकिन आज कार्ड ना बहुत डिफरेंट मैसेज दे रहे हैं. सेट क्लियर बाउंड्रीज टू इंश्योर योर वेल बींग. Attend to your bond with love and patience. Lift each other during both high and low time. Embrace the unknown and let love bloom on its own. Growing apart or getting some space to think. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है. आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. पार्टनर को जिस तरीके से आपके साथ बातचीत करना चाहिए, रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए, बात नहीं कर रहे हैं. इनको इनका टाइम चाहिए, इनको इनका स्पेस चाहिए. ये नहीं समझ रहे हैं, आपके पार्टनर इस वक्त ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जब हम बैठकर दोनों क्लियरली बात करेंगे या क्लियर फ्यूचर के टॉपिक्स पर कम्युनिकेशन करेंगे, मैच्योर बातें करेंगे, तो हम अपने इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं. हर एक रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं, सुलझ जाती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सुलझ जाती हैं. ये भी एक पार्ट होता है एक रिश्ते का. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब लड़ लिया है या अब नो कांटेक्ट चल रहा है तो बिल्कुल मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे इस बारे में कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं करना है. अब जब मेरा मन होगा तब मैं कॉल कर लूँगा या कॉल कर लूँगी और फिर तभी बात करेंगे. मतलब मैं देख रही हूँ कि इस वक्त जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या इस वक्त उनको जब इस रिश्ते पर थोड़ी मैच्योरिटी शो करना चाहिए, मैच्योर बातें करना चाहिए, रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, रिश्ते को समझना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं. ये अपनी ही ज़िद में है कि जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए. लेकिन इनको यूनिवर्स बार बार ये एहसास करवा रहे हैं कि दोनों जब मिलकर बैठकर बात करेंगे तब चीज़ें सही होगी. माना कुछ चीज़ों पर दोनों को बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है, थोड़ा चीज़ों को स्पेस देना चाहिए, थोड़ा चीज़ों को समय देना चाहिए. हर चीज़ एकदम से नहीं ठीक हो जाती. लेकिन आप दोनों की एनर्जी को देखकर मैं समझ पा रही हूँ कि जहाँ आप उनसे बात करना चाहते हो, कुछ चीज़ें कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, और वो अपने ही एक रिजिड नेचर में, एक ईगो में बैठे हैं कि मुझे तो बात करनी ही नहीं है, मुझे तो कम्युनिकेशन करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है, मुझे बस मेरा स्पेस चाहिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग थोड़ा इस टॉपिक पर सोचें, दोनों मिलकर बात करें, क्योंकि ऐसे अगर आप लोग डिस्टेंस क्रिएट करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बहुत डिस्टेंस हो जाता है और फिर आगे चलकर यही डिस्टेंस रिलेशनशिप को नेगेटिव करता है. इस सिचुएशन के लिए आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करिए, कॉल मैनिफेस्टेशंस करिए, एंजल नंबर्स प्रैक्टिस करिए, पार्टनर को हीलिंग भेजिए. सारी रेमेडीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी. रोज़ मॉर्निंग 11:11 पर रीडिंग वीडियोस पोस्ट करती हूँ और ऑल्टरनेट डेज़ पर मैं शाम को आप लोगों के लिए रेमेडी वीडियोस लेकर आती हूँ, सक्सेस स्टोरी वीडियोस लेकर आती हूँ, लाइव भी आती हूँ. तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस पर मैनिफेस्टेशंस करें, फॉलो करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो हम इन रेमेडीज़ की हेल्प से क्योर करें, ठीक करें और रिश्ते को बेहतर बनाएं. बट इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग में है. मैंने जो सोचना है मुझे सोचने दो. मतलब ये नहीं चाहते कि अब इनको कोई पोक करे, ये नहीं चाहते कि इन्हें अभी कोई समझाए, ये नहीं चाहते कि अब इनको कोई मनाए. इनको सिर्फ अपना स्पेस चाहिए, जो मैं देख पा रही हूँ. सो येस, आज के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग गाइडेंस के लिए. अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ मैं रीडिंग्स मैसेज, कॉल, वीडियो कॉल के थ्रू बताती हूँ. बाकी अगर आप डेली यूट्यूब पर फॉलो करें तो मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, जो आप अपने घर बैठे बैठे देख सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ. पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्टेशन करते चलिए. राधे राधे.